तो प्रस्तुत है हनुमान और रहस्यमयी नागलोक, एक ऐसी अनसुनी, अद्भुत और रहस्यपूर्ण कथा जो आपको वीर हनुमान की एक अज्ञात यात्रा पर ले चलेगी। संध्या की बेला थी। अयोध्या के प्रांगण में सूर्य की किरणें अंतिम बार स्वर्ण महलों पर चमक रही थीं। हनुमान जी, जो श्रीराम के सेवा में थे, आज कुछ व्याकुल से प्रतीत हो रहे थे। उनके मन में कोई बेचैनी थी, एक अनजानी, अप्रिभाषित अनुभूति जो उन्हें भीतर तक झकझोर रही थी। उन्होंने ध्यान लगाया, पर वह बेचैनी बढ़ती ही गई। उसी समय एक वृद्ध साधु ने राज प्रांगण में प्रवेश किया। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो युगों का रहस्य समाया हो। वह सीधा श्रीराम के पास पहुंचा और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, वह समय आ गया है। श्रीराम ने आंखें मूंदी और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, हनुमान को बुलाइए। हनुमान जी तुरंत उपस्थित हुए। वृद्ध साधु ने उन्हें देखा और बोला, पवन पुत्र, तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आया है हिमालय की गुफाओं से, जहां एक प्राचीन नाग तपस्या में लीन था। वह अब नहीं रहा, पर मरते समय उसने तुम्हारे नाम एक रहस्य छोड़ा है। हनुमान चौंक गए। मेरे नाम? साधु ने एक जटिल मुद्रा से एक छोटी सी मणि निकाली जो नीली आभा से चमक रही थी। इस मणि में संदेश बंद है, पर इसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। तुम्हें इसे ब्रह्मलोक की विभीषण रेखा पर ले जाकर खोलना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में न केवल असुर, बल्कि कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो खुद देवताओं से छिपे हैं। हनुमान ने श्रद्धा से मणि हाथ में ली, और उस क्षण एक बिजली सी उनके शरीर में दौड़ गई। उनके मन में एक झलक आई, एक विशाल द्वार, जिसे नागों ने बंद किया था, और जिसमें कुछ कैद था, बहुत पुराना और बहुत शक्तिशाली। प्रश्न उठता है, क्या वह संदेश केवल एक गुप्त ज्ञान है, या किसी खतरे की चेतावनी? नागलोक का ये द्वार कौन सा है, जिसे देवता भी भूल गए? और हनुमान को क्यों चुना गया इस रहस्य को खोलने के लिए? नागलोक की खोज। हनुमान जी ने उस रहस्यमयी नीली मणि को अपने कंठ में धारण किया और श्रीराम से आज्ञा लेकर तुरंत आकाशमार्ग से उड़ चले। ब्रह्मलोक की विभीषण रेखा, ये नाम जितना सुंदर था, स्थान उतना ही दुर्लभ और खतरों से घिरा। लेकिन हनुमान की गति वायु से भी तेज थी। वे पर्वतों को पार करते, नदियों के ऊपर से उड़ते हुए उत्तर की ओर बढ़े, जहां हिमालय की छाती में छुपा था एक प्राचीन द्वार, जिसके बारे में केवल कुछ ऋषियों को ही जानकारी थी। नागलोक प्रवेश द्वार। रास्ते में पहला संकेत। जब हनुमान बद्रीनाथ के ऊपर से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक चमकीली चट्टान दिखाई दी। वह सामान्य नहीं थी, उसमें एक तेज खिंचाव था, मानो कोई शक्ति उन्हें वहां उतरने को कह रही हो। हनुमान वहां उतरे, और जैसे ही उन्होंने भूमि को छुआ, चट्टान पर खुद ब खुद एक चित्र उभर आया, एक त्रिनेत्री नागिन जिसकी आंखों में नीली ज्वाला थी और जिसके फनों पर अंकित था काल लिपि। ये लिपि केवल नागवंश के सबसे गुप्त शास्त्रों में पाई जाती थी। चित्र के नीचे लिखा था, जिसे मणि छूती है, वह द्वार खोलेगा, पर द्वार के पार सत्य उसे निगलेगा। हनुमान गंभीर हो उठे। यह यात्रा केवल एक खोज नहीं, शायद उनके लिए कोई परीक्षा थी। वे फिर से उड़ चले, और अब हिमालय की उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां न हवा चलती थी, न सूर्य की किरण पहुंचती। प्रवेश द्वार का रहस्य। तीसरे दिन की रात, जब आकाश में चंद्रमा नहीं था, हनुमान को एक गुफा दिखाई दी जो पुनर्तः काली थी, जैसे स्वयं अंधकार उसमें प्रवेश करने से डरता हो। वहां एक पत्थर पर नागलिपि में खुदा था, इस द्वार में सत्य बंद है, केवल वही प्रवेश पाएगा जो भय को पी जाए। हनुमान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत किया। उन्होंने उस द्वार को छुआ, और नीली मणि अपने आप चमकने लगी। तभी धरती कांपने लगी, गुफा का द्वार खुलने लगा, और एक रहस्यमयी ध्वनि गूंज उठी, स्वागत है पवन पुत्र, तुम अंत की शुरुआत तक आ पहुंचे हो। अंत पर प्रश्न उठते हैं, वह त्रिनेत्री नागिन कौन थी? क्या वह जीवित है, या ये सब केवल संकेत हैं? अंत की शुरुआत का क्या अर्थ है? क्या मणि का रहस्य कोई विनाश का कारण है? और सबसे बड़ा सवाल, सत्य क्या है जिससे सब डरते हैं? त्रिनेत्री का अभिशाप। हनुमान जैसे ही उस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करते हैं, उनके चारों ओर गाढ़ा अंधकार छा जाता है। वहां कोई रोशनी नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल गूंजता हुआ सन्नाटा। लेकिन हनुमान के तेज से अंधकार स्वयं पीछे हटने लगता है। तभी गुफा की दीवारें धीरे धीरे चमकने लगती हैं, और एक विशाल मूर्ति प्रकट होती है, एक नागिन की, जिसकी 3 आंखें थीं। मूर्ति जीवित नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही हनुमान ने मणि को उठाया, वह मूर्ति हलचल में आ गई। तीसरी आंख से नीला प्रकाश निकला और एक रहस्यमयी ध्वनि गूंज उठी, तुमने द्वार खोला है, अब रहस्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। त्रिनेत्री की चेतावनी। मूर्ति से एक दिव्य आत्मा प्रकट होती है, त्रिनेत्री नागिन स्वयं, एक प्राचीन नाग योद्धा, जिसे देवताओं ने श्रापित किया था। वह कहती है, पवन पुत्र, मैं शेषशा हूँ, नागवंश की अंतिम रक्षक। मेरे समय में एक रहस्य को बंद किया गया था, एक शक्ति को कैद किया गया था, जिसे अगर कभी मुक्त किया गया तो न देवता बचेंगे न असुर। उस शक्ति को छुपाने के लिए हमें अपने ही एक साथी से विश्वासघात सहना पड़ा।
हनुमान पूछते हैं, वह शक्ति क्या है? शेषशा उत्तर देती है, वह शक्ति है अनंत तत्व, एक रहस्यमयी ऊर्जा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की है। इसे बंद करने के लिए नागलोक को कई परतों में विभाजित किया गया और मैं बनी उसकी रक्षक। लेकिन अब तुम्हारे आने का अर्थ है कोई उसे फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। अभिशाप की कथा। शेषशा बताती है कि जब देवताओं और नागों के बीच संधि हुई तो एक नागराज कालनाग इस बात से असंतुष्ट था। उसने अनंत तत्व को स्वयं पाने का प्रयास किया और लगभग सफल हो गया। तभी शेषशा ने उसे रोका, लेकिन वह उसे मार न सकी। परिणामस्वरूप कालनाग को बंद किया गया और शेषशा को शाप मिला। जब कोई एक बार फिर अनंत तत्व को छूने आएगा तब वह जागेगा और रक्षक नष्ट होंगे। अब वह समय आ चुका था। शेषशा बोली, हनुमान, केवल तुम ही हो जो इस शक्ति से टकरा सकते हो। लेकिन तुम्हें नागलोक की 7 परतों को पार करना होगा और अंत में उस कक्ष तक पहुंचना होगा जहां कालनाग अब भी सो रहा है या शायद जाग रहा है। अंत पर प्रश्न उठते हैं, कालनाग अब कहाँ है? क्या वह पहले से मुक्त हो चुका है? अनंत तत्व क्या केवल शक्ति है या कोई चेतन जीव? क्या हनुमान इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या स्वयं इसका हिस्सा बन जाएंगे? 7 परतों वाला नागलोक। त्रिनेत्री शेषशा की चेतावनी के बाद हनुमान जी पूरी तरह सचेत हो गए। उनके सामने अब एक विशाल द्वार था। ये द्वार किसी साधारण लोक का नहीं, बल्कि नागलोक की पहली परत का प्रवेश द्वार था। इस पर नागों की लिपियां, मंत्रों और यंत्रों की जटिल रेखाएं उकेरी हुई थीं। हर रेखा में एक मंत्र छिपा था और हर मंत्र में एक पहेली। हनुमान ने जैसे ही द्वार पर हाथ रखा, द्वार खुद ब खुद एक गूंज के साथ खुल गया। एक रहस्यमयी ध्वनि गूंज उठी। पहली परत, माया, जहां सत्य और भ्रम एक समान प्रतीत होते हैं। 1. माया की परत। हनुमान जैसे ही इस परत में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक दिव्य वन दिखता है। पक्षी गा रहे हैं, फूल खिले हैं और वातावरण अत्यंत शांत है। अचानक उन्हें दूर से श्रीराम की पुकार सुनाई देती है, हनुमान, बचाओ मुझे। यह आवाज उनके हृदय को चीर देती है। वो दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हर कदम पर राम की छवि बदलती है। एक बार बच्चा, एक बार वृद्ध, एक बार रावण के वेश में। हनुमान समझ जाते हैं ये माया है। यह उनके मन के सबसे प्रिय बंधन को हथियार बना रही है। हनुमान ने अपनी आंखें बंद की, हृदय से श्रीराम का नाम लिया और कहा, सत्य केवल वह है जिसे मन स्वीकार करे, दृष्टि नहीं। माया छट जाती है और द्वार दूसरी परत का खुल जाता है। 2. द्वेष की परत। यहाँ हनुमान को अपने पुराने शत्रु मिलते हैं, रावण, मेघनाद, अहिरावण, सभी जीवित, और उन्हें चुनौती देते हैं युद्ध के लिए। हनुमान पहले क्रोध में आते हैं, पर फिर एक क्षण में उनकी बुद्धि जागती है। ये द्वेष मेरे नहीं, नागलोक के हैं। ये मेरे मन को बांधने के लिए हैं। हनुमान शांति से बैठ जाते हैं और कहते हैं, द्वेष को उत्तर नहीं, क्षमा चाहिए। शत्रु एक एक कर जलने लगते हैं और द्वार फिर खुलता है। 3 से 6, लोभ, मोह, भय और भ्रम। इन परतों में हनुमान को एक एक कर स्वर्ण से बने राम मंदिर का लोभ, अंजनी माता की करुण पुकार, मृत्यु का भय जब वह जलते हुए नागों के बीच फंसते हैं, और भ्रम, जब वे स्वयं को ही नहीं पहचान पाते। हर बार वह अपने भीतर के बल और विश्वास से इन मानसिक युद्धों को पार करते हैं। 7 परत, सत्य। यह अंतिम परत थी। यहाँ कुछ नहीं था, न कोई गुफा, न कोई दृश्य, न कोई आवाज, केवल शून्यता। तभी एक स्वर गूंजा, यदि सत्य जानना है तो स्वयं को भूलना होगा। हनुमान ने ध्यान लगाया और जैसे ही उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ा, शून्यता एक विशाल नाग में बदल गई। कालनाग। उसकी आंखें नीली ज्वाला सी जल रही थीं। पर यह कालनाग केवल एक नाग नहीं था, यह अनंत तत्व से जुड़ा हुआ जीव था जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। प्रश्न अब गंभीर हो चुके हैं। क्या कालनाग अब हनुमान से युद्ध करेगा या उनके भीतर ही प्रवेश करेगा? क्या हनुमान अनंत तत्व के संपर्क में आकर वैसा ही रह पाएंगे? और ये सब क्या ब्रह्मांड के किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका है? कालनाग की आंखों में ब्रह्मांड। हनुमान अब नागलोक की 7 परतें पार कर चुके थे। उनके सामने खड़ा था कालनाग, नागों का प्राचीनतम योद्धा, जो अब अनंत तत्व से जुड़ चुका था। कालनाग की आंखों में जो नीली ज्वाला जल रही थी, वह सिर्फ रोशनी नहीं थी, वह युगों की स्मृति थी। जब हनुमान ने उसकी आंखों में देखा तो वे एक पल में वर्तमान से बाहर, एक ऐसी चेतना में चले गए जहां समय नहीं था, केवल घटनाओं की तरंगें थीं। अनंत दृष्टि का अनुभव। हनुमान ने कालनाग की दृष्टि में देखा एक दृश्य जिसमें ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे और उनके पीछे एक काली छाया मंडरा रही थी, अनंत तत्व। एक युग जब नाग, गंधर्व, देव, असुर सब एक शक्ति के आगे नतमस्तक थे। और एक भविष्य जिसमें हनुमान स्वयं एक द्वार बनते हैं, जिसके माध्यम से कोई चेतन शक्ति अनंत से जुड़ती है। कालनाग बोला, तुमने सत्य देख लिया है, पवनपुत्र। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस तत्व को नष्ट करोगे या इसे समझकर स्वीकार करोगे?
शक्ति बनाम चेतना। हनुमान ने पूछा, यह अनंत तत्व क्या है? शक्ति है या जीवन? कालनाग उत्तर देता है, ये दोनों नहीं है। ये वो है जो शक्ति और जीवन को जन्म देता है, एक प्राचीन चेतना जिसे देवताओं ने छुपाया, असुरों ने पाया और नागों ने बंद कर दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि यह फिर जागे, पर केवल सत्य के वाहक के माध्यम से। हनुमान समझते हैं कि ये शक्ति ब्रह्मांड को तोड़ सकती है या उसे नए रूप में रच भी सकती है। अब उन्हें चुनना था, क्या वह इसे नष्ट करें और सब कुछ पूर्ववत रखें, या इसे अपनी आत्मा में समाहित करके एक नया युग जन्म दें। आंतरिक युद्ध। हनुमान को अपने भीतर से आवाजें आती हैं, राम का सेवक बनकर रहो, यही धर्म है। पर तुम अब केवल सेवक नहीं, तुम ब्रह्मांड का एक सूत्र बन चुके हो। शरीर तपने लगता है, मणि जलने लगती है। हनुमान अब शांति से बैठते हैं, ध्यान में जाते हैं और अंततः निर्णय लेते हैं, मैं इस तत्व को न तो नष्ट करूंगा, न बंद करूंगा, मैं इसे जागृत करूंगा, पर सत्य की सीमाओं में। कालनाग का अंत या आरंभ। ये सुनकर कालनाग मुस्कुराता है। वह कहता है, यही उत्तर था जो युगों से कोई न दे पाया। कालनाग की देह चमकने लगती है और वह एक तेज नीली रोशनी में विलीन हो जाता है। उस रोशनी में से एक बिंदु निकलकर हनुमान के हृदय में प्रवेश करता है। हनुमान अब पहले जैसे नहीं रहे, उनमें कुछ बदल चुका है, एक गहराई, एक चेतना जो उन्हें केवल भक्त नहीं बल्कि युगद्रष्टा बनाती है। प्रश्न अभी बाकी हैं। क्या हनुमान का ये रूप राम के सामने वैसा ही रहेगा? इस अनुभव का ब्रह्मांड के संतुलन पर क्या असर होगा? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या हनुमान अब स्वयं एक द्वार बन चुके हैं अनंत और सीमित के बीच? वापसी। जब राम ने पूछा, क्या देखा तुमने? हनुमान अब बदल चुके थे। उनकी आंखों में एक अलग प्रकाश था, शरीर शांत पर भीतर चिरसक्रिय। वे नागलोक की परतों को पार करते हुए वापस लौटे, लेकिन हर परत अब उन्हें पहचानती थी, जैसे वह उनका हिस्सा बन चुकी हो। जब वह पृथ्वी पर लौटे, सूर्यास्त हो चुका था। अयोध्या की भूमि पर पांव रखते ही वहां की हवाओं में हलचल हो उठी। वनस्पतियां झुक गईं और पशु पक्षियों ने मौन धारण कर लिया, जैसे प्रकृति स्वयं किसी नए संतुलन को महसूस कर रही हो। राम और हनुमान का पुनर्मिलन। हनुमान राजमहल पहुंचे। श्रीराम पहले से वहां थे, मानो उन्हें उनके आगमन का आभास हो चुका था। हनुमान ने मस्तक झुकाया। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन पुत्र, क्या तुमने उसे देखा? हनुमान कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हाँ प्रभु, मैंने उसे देखा। नहीं, अनुभव किया। वह कोई शक्ति नहीं, कोई आकार नहीं, वह स्थिति है जिसमें सब जन्म लेता है और लौट जाता है। राम ने गहराई से उनकी ओर देखा, फिर पूछा, और अब तुम क्या हो? हनुमान ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो कह रही थी, मैं अब केवल सेवक नहीं हूँ, मैं वह पुल हूँ जहां से अनंत का ज्ञान सीमित को छूता है। श्रीराम की रहस्यमयी मुस्कान। राम मुस्कुराए और बोले, तो तुमने देख लिया, वह जिसे देखने के बाद स्वयं को देखना कठिन हो जाता है। अब सुनो, वह मणि जो तुम्हें दी गई थी, वह मेरे द्वारा ही नियोजित थी। यह योजना युगों पहले तय की गई थी, जब तुमने पहली बार मुझे राम कहकर पुकारा था। हनुमान चौंक गए। प्रभु, आप जानकर भी मौन रहे। राम ने कहा, सत्य बल से नहीं, अनुभव से आता है, और अनुभव वही करता है जो अपने भीतर के प्रश्नों से डरता नहीं। एक गूढ़ भविष्यवाणी। फिर श्रीराम ने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और हनुमान के मस्तक पर छिड़का। अब जब अगला युग आएगा और जब सत्य व अधर्म की रेखाएं धुंधली होंगी, तब ये चेतना फिर जागेगी। तुम पुकारे जाओगे और तुम्हें न केवल युद्ध बल्कि ज्ञान का प्रकाश फैलाना होगा। हनुमान झुक गए। जैसा आदेश प्रभु। हनुमान का मौन तप। इसके बाद हनुमान ने संसार से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। वे एक अज्ञात स्थान पर चले गए, हिमालय की एक ऐसी गुफा में जहां समय की गति धीमी हो जाती है। वहां वह तप करते हैं, पर किसी देवता के लिए नहीं, न ही किसी सिद्धि के लिए। वह करते हैं आत्मतप, ताकि जब अगला युग बुलाए तो वह केवल बलवान नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञानी बनकर लौटें। उठते हैं नए प्रश्न। क्या राम जानबूझकर हनुमान को उस रहस्य के समीप लाए? क्या ये कोई नई लीला की तैयारी है? और अगला युग कब आएगा जब हनुमान को फिर जगाया जाएगा? गुफा के भीतर जहां युग ठहरते हैं। हनुमान हिमालय के दुर्गम पर्वतों में एक ऐसी गुफा में पहुंचे जिसका नाम किसी शास्त्र में नहीं, किसी लोककथा में भी नहीं था। ये गुफा कोई सामान्य स्थान नहीं थी, यह एक कालशून्य स्थल था जहां समय ठहर जाता है और चेतना अपने सबसे सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर सकती है। ये वही गुफा थी जहां युगों से ऋषियों और देवों ने सिर्फ एक क्षण में हजारों वर्षों की साधना की थी। कालगुहा का रहस्य। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही सब कुछ शांत हो गया। ध्वनि, गति, यहाँ तक कि विचार भी थम से गए। हनुमान ने देखा, दीवारों पर रहस्यमय चित्र थे, जिनमें एक चित्र में उनके स्वयं के अगले रूप का संकेत था, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था।
एक चित्र में एक स्त्री थी जिसके माथे पर तीसरी आंख थी और जो मणि को छूती ही नहीं, नियंत्रित कर रही थी। एक चित्र में श्रीराम, कृष्ण और एक अज्ञात योद्धा एक साथ खड़े थे, जैसे किसी साझा युद्ध के पूर्व। हनुमान ने अपने मन में विचार किया, क्या ये भविष्य की छवियां हैं? गुफा का सबसे गहन कक्ष धीरे धीरे प्रकाशित हुआ, जैसे वह हनुमान की चेतना के भीतर प्रवेश के बाद ही सक्रिय होता हो। स्वर और संवाद। तभी एक स्वर गूंजा, न भीतर से न बाहर से, तुम अब द्वार बन चुके हो। पर हर द्वार के दोनों ओर कुछ होता है। क्या तुम तैयार हो देखने के लिए? हनुमान बोले, यदि ये दृष्टि सत्य को उजागर करती है तो मैं तैयार हूं। अन्य युग की झलक। गुफा की दीवारों पर अब एक नया दृश्य प्रकट हुआ। एक भविष्य जहां पृथ्वी पर ज्ञान लुप्त हो चुका था और मानवता को उसकी स्मृति तक नहीं थी। वहां एक बालक जन्म लेता है जिसके भीतर हनुमान की शक्ति नहीं, उनकी चेतना प्रकट होती है। वह बालक एक दिन विश्व को सत्य का अंतिम रहस्य बताएगा और उस दिन हनुमान फिर से प्रकट होंगे। हनुमान को आभास होता है कि उनका ये तप केवल एकांत नहीं है, ये युगों का बीज रोपण है। जब धरती तैयार होगी तब यह बीज अंकुरित होगा। गुफा की अंतिम चेतावनी। गुफा में एक अंतिम वाक्य उभरता है, नागलिपि में। यदि द्वार खुला पर दिशा खो गई तो अनंत तत्व रचने के बजाय सब कुछ मिटा देगा। हनुमान मौन हो जाते हैं और अंत में हनुमान ध्यानस्थ हो जाते हैं, निंद्रा रहित, आकांक्षाहीन, केवल तप और प्रतीक्षा में। गुफा बंद हो जाती है और केवल एक पत्थर पर अंकित होता है। यहाँ वह विश्राम करता है जो काल के पार गया। जब अगला युग सत्य से डगमगाएगा वह फिर जागेगा। पुनर्जागरण जब संसार फिर पुकारेगा। युग बीत चुके थे। वेदों की ध्वनि मौन हो चुकी थी। धर्म अब केवल रिवाज बन चुका था। सत्य, जिसने कभी देवताओं को भी प्रश्नों के घेरे में डाला था, अब वह केवल पुस्तकों के भीतर सिमट गया था। धरती पर त्रासदियां गहराने लगीं। विज्ञान के विस्तार के साथ चेतना का संकुचन, संवाद की वृद्धि के साथ सत्य का पतन, और सबसे भयावह आस्था का चुपचाप विलुप्त हो जाना। इसी अंधकार में एक दिन एक बच्चा जन्म लेता है जिसके रोने की ध्वनि हिमालय की गुफाओं तक जाती है। गुफा का कंपन। वो गुफा जहां हनुमान तपस्यारत थे अचानक कंपन करने लगती है। उस पत्थर पर खुदी हुई नागलिपि जलने लगती है। स्वर उभरता है, जागो पवनपुत्र, वह समय आ गया है। हनुमान की चेतना का जागरण। हनुमान की आंखें नहीं खुलती पर उनका तेज गुफा की दीवारों को चीर देता है। शरीर वहीं बैठा है पर उनकी चेतना बाहर निकलती है। अब वह भौतिक सीमाओं से परे जा चुकी थी। अब वे केवल बल नहीं, केवल भक्ति नहीं, अब वे हैं चेतना का स्रोत। बालक से संवाद। उस नवजात बालक के सपनों में एक दिन एक अजनबी आता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, केवल आंखें हैं जिनमें नीली ज्वाला है। अजनबी कहता है, जब दुनिया भ्रम में होगी तुम सत्य बोलना, जब लोग द्वार बंद करेंगे तुम खटखटाना, और जब कोई साथ न हो तब मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊंगा। वापसी नहीं, विस्तार। हनुमान अब लौटते नहीं। वे अब किसी देह में बंधे नहीं रहते। वे अब हर उस आत्मा के भीतर प्रवेश कर चुके हैं जो सवाल पूछने से डरती नहीं, सत्य के लिए अकेली खड़ी रह सकती है, और जो राम को केवल नाम नहीं चेतना मानती है। अंतिम रहस्य। शास्त्रों में एक नया श्लोक जुड़ता है पर वह कहीं लिखा नहीं गया, वह केवल उन्हें सुनाई देता है जो तैयार हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, परंतु जब हनुमान स्वयं चेतना बन जाए तो कौन उसे बांध सके। समापन। पर एक वादा शेष। हनुमान अब कोई कथा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वह अब उस द्वार का नाम है जिससे होकर कोई भी अनंत की ओर पहला कदम रख सकता है। वीर हनुमान की जय। धन्यवाद।